प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदोर्मी स्पर्श की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित दूसरा लेख बाल गोविंद भगत, जिसके रचनाकार हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी। यह रेखा चित्र शैली में लिखा गया लेख है। प्यारे बच्चों, आज हम रेखा चित्र विधा में लिखे गए बाल गोविंद भगत लेख का अध्ययन करेंगे। इसके रचनाकार हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी। पाठ पढ़ने से पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। महान रेखा चित्रकार एवं संस्मरणकार राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के प्रारंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में व्यतीत हुए। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार जेल की यातनाएं भी सहन की। इस महान साहित्याकाश के नक्षत्र का सन 1968 में सदा सदा के लिए हमसे नाता टूट गया। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं: पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। उनके साहित्य में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उनके साहित्य में समाज कल्याण से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा की गई है। उनकी रचनाओं में विश्व बंधुत्व की भावना को प्रसारित किया गया है। बेनीपुरी जी की रचनाओं में भाषा ओजपूर्ण और सशक्त है। उनकी रचनाओं में सामान्य बोलचाल की शब्दावली के साथ तत्सम तद्भव शब्दों का अनूठा समन्वय है। वहीं कहीं कहीं उर्दू एवं फारसी के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। सफल पत्रकार होने के कारण उनकी भाषा भावानुगामिनी प्रतीत होती है। भाषा की सहजता, सरलता, सरसता, बोधगम्यता उनके साहित्य में देखी जा सकती है। भाषा की जीवंतता और अलंकारपूर्ण शैली के कारण पाठक उनके साहित्य से जुड़ा हुआ महसूस। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। एक रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बाल गोविंद भगत रेखा चित्र संपूर्ण पढ़ करके उसके सारांश पर चर्चा करते हैं। लेखक बाल गोविंद भगत के जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डालता हुआ लिखता है कि वे मंझोले कद के लगभग 60 वर्ष के गोरे चिट्टे आदमी थे। वे तन पर मात्र एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी धारण करते थे। वे गृहस्थ थे। उनका एक पुत्र था
और एक बहू भी थी। खेतीबाड़ी से परिवार को चलाते थे और सन्यासी की तरह जीते थे। वे कबीर को साहब मानते थे, उनके गीतों को गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। उनका व्यवहार सीधा और सच्चा था। वे न तो झूठ बोलते थे, न ही किसी से लड़ाई झगड़े करते थे, बिना पूछे किसी की चीज़ का स्पर्श भी नहीं करते थे और न ही किसी दूसरे के खेत में शौच आदि करते थे। उनके खेत में जो अनाज पैदा होता था उसे अपने सिर पर लादकर कबीर के दरबार में ले जाते थे। वहाँ से प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता था उसे अपना घर चलाते थे। आषाढ़ के महीने के बाद जब वर्षा होती थी तो सभी लोग खेतों में धान की रोपाई शुरू कर देते थे। बाल गोविंद भगत भी अपने खेत में धान की रुपाई करते हुए संगीतमय स्वर में गाने लगते थे। सभी स्त्री पुरुष और बच्चे उनके गीतों को गुनगुनाने लगते थे। हलवाहों तथा रोपनी करने वालों में इससे एक विशेष जोश और उमंग उत्पन्न हो जाती थी। भादों की अंधेरी रात में जब मूसलाधार वर्षा खत्म होती थी तब झिल्ली की झंकार और मेंढकों की टर टर की आवाज़ की परवाह न करके बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते हुए गाने लगते थे। अंधेरी रात में उनका गीत सभी को चौंका देता था। जब सभी लोग सो जाते थे तो बाल गोविंद भगत सबको सचेत करते हुए गाने लगते थे। कार्तिक के महीने में वे पास की नदी में स्नान करने के बाद प्रभात फेरी करते थे। माघ के महीने में खून जमा देने वाली ठंड पड़ती थी, लेकिन पूर्व की तरफ मुँह करके चटाई बिछाकर उस पर बैठकर अपनी खंजड़ी बजाते और गाने लगते। गीत गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते कि उनके मस्तक के पसीने की बूंदें चमक पड़ती थी। गर्मियों में वे अपने घर के आंगन में आसन लगा लेते और उनके कुछ प्रेमी भी वहां आ जाते। खंजड़ी तथा तालियों की लय पर बाल गोविंद भगत गाते और पीछे पीछे उनके प्रेमी भी गाने लगते। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता। ताल तथा स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। शीघ्र ही तान पर उनका मन हावी हो जाता और वे नाचने लगते। फलस्वरूप सभी लोग उनका अनुकरण करते हुए नाचने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। वह आरंभ से ही बड़ा सुस्त और कमज़ोर था। बाल गोविंद भगत उसका खूब ध्यान रखते थे। बाल गोविंद ने बेटे की शादी की और बड़ी सुशील तथा सुंदर बहू घर में लाए। उनका बेटा असामयिक मृत्यु का शिकार हो गया। आंगन में बेटे की लाश रखी हुई थी। फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए गए थे, लेकिन बाल गोविंद निमग्न होकर अपने पुराने स्वर में गा रहे थे। यही नहीं, वे अपनी पुत्र वधू को भी रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा के मिलन से बढ़कर और कोई आनंद नहीं होता। लेखक सोचने लगा कि वह शायद पागल हो गया है, लेकिन वह जो कुछ कह रहा था वह पूर्णतः सत्य है। बाल गोविंद भगत ने क्रियाकर्म संबंधी परंपराओं की परवाह न करके पुत्र वधू से ही बेटे को आग दिलाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, उसने पुत्र वधू के भाई को बुलाया और कहा कि इसे घर ले जाकर इसकी दूसरी शादी कर दो। दूसरी ओर पुत्र वधू भगत जी की सेवा में अपना बाकी जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। अंततः वह निराश होकर मायके चली गई। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते थे। वे घर से खाकर चलते और घर लौटकर खाना खाते। रास्ते में वे खंजड़ी बजाते हुए चलते और जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। इस बुढ़ापे में भी उनमें जवानी का जोश था। आखिरी बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो बीमार रहने लगे, फिर भी उन्होंने अपने नियमों का त्याग नहीं किया। आखिरी संध्या के समय जब उन्होंने गाया तो उनकी आवाज़ बिखरी हुई लगी। सुबह होने पर लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जब जाकर उन्हें पता लगा कि वे इस संसार से विदा हो चुके हैं। अब हम पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी
किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उनका व्यवहार सीधा, सरल और खरा था। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे दूसरों की वस्तुओं का प्रयोग करना तो दूर, बिना पूछे उनका स्पर्श भी नहीं करते थे। शौच आदि के लिए वे दूसरे के खेतों में नहीं जाते थे। वे कबीरदास को साहब मानकर उनकी वंदना करते और स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। अपनी फसल को वे सर्वप्रथम कबीरपंथी मठ को सौंप देते थे। फिर वहाँ से प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता था उससे गुजारा करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने पुत्र की मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाया। वे हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहकर भक्तिपरक भजन गाते थे। उनमें नारी विषय में अत्यंत उदार भावना थी। यही कारण था कि उन्होंने न केवल अपनी पुत्र वधू से अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलाई, अपितु बाद में उसके भाई के साथ उसे भेज दिया ताकि वह दूसरा विवाह करा सके। अपनी इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। प्रश्न क्रमांक 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्र वधू जानती थी कि पुत्र के मरने के बाद भगत जी अकेले रह गए हैं। वृद्धावस्था में उनकी दवा दारू करने वाला भी घर पर कोई नहीं है। घर बार तथा संसार में उनकी कोई रुचि नहीं है। यही नहीं, वे अपने खाने पीने तथा स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाह हैं। इसलिए पुत्र वधू बाल गोविंद भगत के चरणों की सेवा में रहकर उनकी देखभाल करना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन तथा दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी। प्रश्न क्रमांक 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। भगत ने अपने बेटे के शव को एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया तथा उसके ऊपर फूल और तुलसी दल बिखेर दिया। उसके सिराहाने दीपक जला दिया। वे मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन मानते थे। उसके सामने ज़मीन पर बैठकर भगत जी तल्लीन होकर प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे। उन्होंने अपनी पतोहू को समझाया कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसलिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं। इस रूप में भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। प्रश्न क्रमांक 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होकर भी सीधे व सरल साधु थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से कुछ ऊपर थी। वे मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे। न तो उनकी दाढ़ी लंबी थी और न ही सिर पर जटाएं। वे प्राय एक लंगोटी सी पहनते थे तथा उनके सिर पर कबीरपंथियों की जैसी कनफटी टोपी होती थी। वे सर्दियों में कंबल ओढ़ते थे। उनके गले में तुलसी की माला रहती थी और मस्तक पर रामानंदी चंदन सुशोभित होता था। वे हमेशा खंजड़ी की लय पर प्रभु भक्ति के गीत गाते थे। प्रश्न क्रमांक 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या देखकर लोग बड़े हैरान हो जाते थे। वे बड़े ही सरल, सादे तथा निस्वार्थ स्वभाव के व्यक्ति थे। बिना पूछे वे किसी की वस्तु का स्पर्श भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि दूसरे के खेत में शौच आदि भी नहीं जाते थे। खेत में फसल पकने पर वे सारी फसल पहले कबीर मठ में पहुंचा देते थे। वहां से प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता था उससे वे अपना घर चलाते थे। वे सवेरे सवेरे उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करके आते और गांव के बाहर स्थित पोखरे के किनारे खंजड़ी बजाते हुए प्रभु भक्ति के गीत गाने लगते। यहाँ तक कि बीमार पड़ने पर भी उन्होंने अपने नियमों को नहीं छोड़ा। इसलिए लोग उनकी दिनचर्या को देखकर हैरान थे। प्रश्न क्रमांक 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत मग्न होकर प्रभु भक्ति के जब गीत गाने लगते थे तो उनका स्वर बड़ा मोहक, ऊंचा और प्रभावशाली होता था, जिसे सुनकर श्रोता भी मंत्र मुग्ध हो जाते। औरतें भी उनके गीत गुनगुनाने लगती और खेतों में काम करने वाले किसान एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत का जादू भरा प्रभाव गांव के सभी लोगों पर देखा जा सकता था।
उनके गीतों का स्वर धीरे धीरे ऊंचा होता और फिर निश्चित ताल की गति से आगे बढ़ता हुआ श्रोताओं के मन को ऊपर उठा देता। वे सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि मौसमों की परवाह किए बिना नियमानुसार अपनी संगीत साधना किया करते थे। प्रश्न क्रमांक 7। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करो। प्रस्तुत पाठ के आधार पर हम कुछ प्रसंगों के माध्यम से संकेत कर सकते हैं जिनसे पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। एक तो वे खेत की सारी फसल उठा कर के कबीर मठ पहुंचा देते थे और वहां से प्रसाद स्वरूप जो उन्हें मिलता था उसी से ही अपने वर्ष भर गुजारा करते थे। दूसरा, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के अवसर पर शोक मनाने की बजाय प्रभु भक्ति के गीत गाते हैं और पुत्र वधू को भी रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। वे इसे आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। तीसरा, उन्होंने अपने मृत बेटे का क्रियाक्रम स्वयं न करके पुत्र वधू के हाथों से करवाया। उनके कहने पर पुत्र वधू ने ही सब को मुखाग्नि दी। यही नहीं, उन्होंने समाज की परवाह न करते हुए पुत्र वधू के भाई को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह उसे घर ले जाकर उसका दूसरा विवाह कर दे। प्रश्न क्रमांक 8। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भक्त की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। जब आषाढ़ के महीने में बरसात होते ही खेतों में हलवाहे अपनी फसल की रोपाई यानी धान की रोपाई करने लगते थे तो बाल गोविंद भगत की एक एक उंगली से धान के पौधों को पंक्तिबद्ध रोप रहे होते हैं। इनके साथ उन्होंने मस्ती भरी तान छेड़ दी है। उनके गीत का स्वर मनमोहक, ऊंचा और आरोही था। लगता था कि वे सीधे परमात्मा को टेर रहे हैं। उनके गीतों को सुनकर बच्चों में भी मस्ती आ गई। मेड़ों पर बैठी औरतें भी गुनगुनाने लगी। किसानों की उंगलियों में भी एक क्रमिक लय उत्पन्न हो गई। हलवाहों के पैर भी संगीत की थाप पर चलने लगे। बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू अब हम चर्चा करते हैं पाठ के अंत में दिए गए रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न उसमें पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बाल गोविंद भगत कबीरदास के सच्चे अनुयायी थे। वे कबीर को साहब मानते थे तथा उनके आदर्शों पर ही चलते थे। वह कबीर के ही गीत गाते थे। कबीर के ही आदर्शों का पालन करते हुए न झूठ बोलते थे और न ही झगड़ा करते थे। वे बिना पूछे किसी की वस्तु को लेना तो दूर उसे हाथ भी नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि वे किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में शौच आदि के लिए भी नहीं जाते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी अधिक थी कि वे अपने खेत में उत्पन्न सारी फसल सिर पर लादकर साहब के दरबार ले जाते थे। कबीर जी भी मानव शरीर को नश्वर मानते थे। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव में बदल दिया और कहा कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है, इसलिए वे अंत तक मस्ती भरे गीत गाते रहे। उनकी नारी विषयक भावना भी कबीर की अनुगामिनी थी। यही कारण था कि उन्होंने न केवल अपनी पुत्र वधू से अपने मृत पुत्र को मुखाग्नि दिलाई, अपितु सहज भाव से उसके भाई के साथ उसे भेज दिया ताकि उसका दूसरा विवाह करा सके और उसका जीवन सुखमय हो सके। प्रश्न क्रमांक 2। आपकी दृष्टि से भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। मेरी दृष्टि से भगत एक सच्चा और सरल किसान था। वह कबीर की भक्ति से प्रभावित रहा होगा। कबीर की वाणी से उसे सच्चाई का एहसास हुआ, इसलिए भगत ने कबीर को अपना गुरु मान लिया और अपनी आत्मा को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि कबीर के गीतों को गाकर भगत को असीम आनंदानुभूति की प्राप्ति हुई हो, इसलिए वे हमेशा न केवल उन्हीं के गीतों को गाते थे अपितु उन पर अगाध श्रद्धा भी रखते होंगे। प्रश्न क्रमांक 3। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था का जो मूलाधार है वो कृषि ही है और कृषि पर आधारित होने के कारण
आषाढ़ मास चढ़ते ही जो वर्षा शुरू हो जाती है उसमें खेतों में फसल की बुआई होने लगती है। किसान बड़े खुश हो जाते हैं। वर्षा के साथ ही वे खेतों में धान रोपने लगते हैं। बच्चे भी वर्षा में खेलने लगते हैं। औरतें किसानों के लिए खेत में भोजन ले जाती हैं। किसान दिन भर हल चलाते हैं और फसलें बुआई करते हैं। सभी किसान यह सोचकर खुश होते हैं कि अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होगी। फलस्वरूप गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश उल्लासमय हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? साधु की पहचान केवल उसके पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि हमें उसके आचार विचार और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उसके साधु स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। केवल संन्यास लेने तथा साधु के वस्त्र पहनने से कोई व्यक्ति साधु नहीं बन जाता है। गृहस्थ और कामकाजी व्यक्ति भी साधु हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि साधु का व्यवहार सच्चा, सरल, सादा और आडंबरहीन होना चाहिए। वह हमेशा सत्य बोले, किसी से झगड़ा न करे, सांसारिक मोह छोड़कर प्रभु भक्ति में मन लगाए। आलोच्य पाठ का बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति होकर भी साधु के समस्त गुणों से परिपूर्ण है। अतः सच्चा साधु है, उसके आचार विचार और व्यवहार में सब कुछ शुद्ध है। प्रश्न क्रमांक 5, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सत्य सिद्ध करेंगे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोह और प्रेम जो एक दूसरे के संपूरक लगते हैं, पर्यायवाची लगते हैं, तो यहाँ हमें बाल गोविंद भगत के पाठ के आधार पर उस घटना से ये तय करेंगे कि मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। बाल गोविंद भगत के अपने पुत्र और पुत्रवधू के प्रसंग में मोह और प्रेम का अंतर स्पष्ट हो जाता है। उनका इकलौता बेटा प्राय कमज़ोर और अस्वस्थ रहता था, अतः भगत जी का उसके प्रति विशेष प्रेम था। उनका विचार था कि इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए विशेष प्रेम और देखभाल की आवश्यकता होती है। वे अपनी पुत्र वधू से भी प्रेम करते थे। बेटे की मृत्यु के बाद वे उसे भाई के साथ मायके भेज देते हैं। यदि वे उसे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो यह इनका मोह होता, लेकिन वे नहीं चाहते कि छोटी सी अवस्था में उनकी पतोहू विधवा के रूप में रहे। निसंदेह प्रेम की गरिमा त्याग में है, जबकि मोह निज हित में साध